403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं और यूपी की जनता को लुभाने के लिए कई चुनावी वादे कर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में लगी है तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाकर सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है। इनके अलावा कांग्रेस भी यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि एक दौर था जब यूपी में सिर्फ कांग्रेस का बोलबाला था। ऐसे में अब एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा संभाला है। इसके लिए प्रियंका गांधी जनता को लुभाने के लिए कई वादे कर रही हैं। अब राज्य में पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और कल यानी 10 फरवरी को मतदान होगा, जिसके बाद सभी दलों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक दलों ने खुलकर चुनावी घोषणाएं की हैं, खूब वादे किए हैं। हालांकि ये तो जनता को तय करना है कि वो किसे चुनना चाहती है। पहले चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी, सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने संकल्प पत्र जारी किए हैं। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में किसानों, महिलाओं, युवाओं पर खास फोकस किया है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि किस पार्टी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, या यूं कहें कि किसका घोषणा पत्र सबसे ज्यादा दमदार है। वैसे तो सभी दलों के मैनिफेस्टो में वादों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार इन पार्टियों के ऐसे 2 वादे सामने आए हैं जो बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि यूपी की सियासत की लड़ाई लोकप्रिय नारों से मुफ्त वाले वादों पर अब आ गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त वाले वादों की झड़ी लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी नहले पर दहला जड़ दिया है। तो आइए देखते हैं कि महिलाओं, युवाओं, रोजगार, किसान और बिजली पर इन सभी दलों के घोषणा पत्रों में क्या कुछ ऐलान किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं की। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का वादा किया। 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा का वादा किया। विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद का वादा किया है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा गया है। तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के तहत सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया गया है। लड़कियों की शिक्षा केजी से पीजी तक मुफ्त होगी। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू करने का वादा किया गया है। 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 36,000 रुपए देने की बात कही गई है। वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की, क्योंकि यूपी में कांग्रेस ने महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। ऐसे में पार्टी ने शक्ति विधान के नाम से महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी किया था। तो आइए जानते हैं उसमें क्या कुछ खास है। तो आपको बता दें कि नई सरकारी योजनाओं में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 10,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। पुलिस विभाग में 25% महिलाओं को नौकरी। हर थाने में महिला सिपाही की तैनाती की जाएगी। प्रदेश के 25 शहरों में अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय होंगे। 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। पुलिस थानों में 25% इंचार्ज सुनिश्चित किए जाएंगे। गांव में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा। परिवार में पैदा होने वाली हर बेटी के लिए एफडी दी जाएगी। महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की अनुमति होगी। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हर जिले में मिलेगी 3 सदस्यीय मुफ्त कानूनी सहायता सलाह के लिए कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश में नए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही सभी सीएचसी में महिलाओं के लिए अलग केंद्र खोले जाएंगे। 50% महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्यम को कर में छूट मिलेगी। यानी महिलाओं के लिए तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र को देखते हुए कहा जा सकता है कि सिर्फ कांग्रेस ने ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। ऐसे में अब बात करते हैं यूपी में किसानों पर किस पार्टी ने कितना फोकस रखा है, क्योंकि इस वक्त किसान यूपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद से सभी दल इन्हें लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगले 5 वर्षों तक किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि अवसंरचना मिशन संचालित करना होगा।
गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर उनका भुगतान करा जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से गन्ना मिलों के नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। वहीं मछुआरों को 1 लाख रुपए तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। तो अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी। 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। किसानों को 4 साल के अंदर कर्ज मुक्त किया जाएगा। 2 एकड़ से कम खेती वालों को खाद मुफ्त दी जाएगी। किसान आंदोलन में जो शहीद हुए उनके परिजनों को 25 लाख रुपए और उनका स्मारक बनाकर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कहा कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर ऐसा किया जाएगा। 2500 में गेहूं धान और 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा। बकाया बिजली बिल माफ होगा। आवारा पशु से होने वाले नुकसान पर 3,000 का मुआवजा दिया जाएगा। गोधन योजना के तहत गोबर को 2 रुपए किलो से खरीदा जाएगा। अब किसानों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो बीजेपी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। किसान पहले ही सरकार से नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी यहां भी किसानों को लुभाने में कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई। तो अब बात करते हैं राज्य में रोजगार की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 100 में से 68 के पास काम नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बेरोजगारी आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चला है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ रोजगार चाहने वालों की कुल आबादी 14% यानी 2 करोड़ 12 लाख से बढ़कर 17 करोड़ 7 लाख पहुंच गई है, जो 5 साल पहले 14 करोड़ 95 लाख थी। ऐसे में इस बार के चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो किस दल ने अपने घोषणा पत्र में कितना इस मुद्दे का ध्यान रखा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्ताधारी बीजेपी के घोषणा पत्र से। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में 6,000 डॉक्टरों और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की जल्द नियुक्ति का वादा भी सरकार ने किया है। वहीं बात करें अब समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि कारीगर बाजार स्थापित किया जाएगा। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनेगा। 1,890 मजदूर पावर लाइन की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने कहा कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलाएंगे। पूरा खाका तैयार है। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं जिन्हें बीजेपी सरकार ने भर्ती नहीं किया है। शिक्षकों के खाली 2 लाख पद भरे जाएंगे। ग्राम प्रधान का वेतन 6,000 रुपए प्रति माह बढ़ाया जाएगा। एडहॉक शिक्षकों शिक्षा मित्रों को अनुभव अनुसार नियमित किया जाएगा। कारीगरों बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में एक सीट दी जाएगी। एक जॉब कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती विज्ञापन परीक्षा नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। इन सभी मुद्दों के अलावा यूपी में एक सबसे अहम मुद्दा है और वो है महंगी बिजली का। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, जिस पर कटाक्ष करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि हरियाणा से तुलना करनी है तो बिजली की कीमतों में करो। ऐसे में आपको बता दें कि बिजली की कीमतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कोई वादा नहीं किया गया है, जबकि सपा ने सभी को चौंकाने वाला वादा करते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है, जिसे सपा का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। इसके अलावा जनता को लुभाने के लिए फ्री सुविधा की भी बौछार की गई है। समाजवादी पार्टी का वादा है कि हमारी सरकार बनने पर सभी बीपीएल परिवारों को हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल और ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त दी जाएगी। वहीं बीजेपी भी कुछ कम नहीं है। बीजेपी ने अपनी सरकार बनने पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देने का वादा किया। वहीं सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति, पिछड़ा, वंचित और अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि और आवास की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो किसी भी तरह की बीमारी में 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करवाया जाएगा। तो आपने सभी दलों के वादों को देखा और तुलना भी की। इन सभी वादों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी में जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार का दौर जारी है। हर दल अपनी सरकार बनने पर जनता को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है, लेकिन जनता को किसके वादे भाएंगे और जनता किसे सत्ता पर बैठाएगी, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। और नई सरकार कितने वादे पूरा करेगी, ये उसका कार्यकाल बताएगा। अब सभी ने वादे तो कर दिए, लेकिन जनता किसे चुनेगी, इसके लिए हम सभी को 10 मार्च तक का इंतजार
करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।